मैं जानता हूं मैंने पिछले जन्म में बीज बोए थे, फसल पकी है और काट रहा हूं। मुझे ये पता मैंने इसको कितना तंग किया था। ये चोंच तो नहीं मार रही है, खाली मुंह से शब्दों के बाण मार रही है। न मैं पति हूं न ये पत्नी है, ये हमारे कर्मों के दंड हम इस रूप में भोग रहे हैं। ब्राह्मण देवता, अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई तो अपना प्रश्न मुझे पूछो। महाराज आया तो इसीलिए था, अब मुझे काफी हद तक संतुष्टि हुई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं निर्दोष व्यक्ति को अपराधी घोषित करके मेरे हाथ क्यों काट दिए गए। वो ज्योतिषी कहने लगा, पिछले जन्म में आप बहुत बड़े ऋषि थे, तपस्वी थे, और ये कन्या पिछले जन्म में गाय थी, और ये राजकुमार पिछले जन्म में कसाई था। ये गाय का पीछा करते हुए गाय को मारने के लिए पीछा कर रहा था, और गाय अपने आप को बचाने के लिए आगे भाग रही थी। और जिस तपोवन में आप तपस्या कर रहे थे, भागते भागते तपोवन में आई, गाय के मन में आया क्या पता आम लोग बचाए न बचाए, ये ऋषि है तेरी रक्षा करेगा, और तुम इतने धर्मपरायण बन चुके थे कि मैं झूठ मर जाऊंगा, प्राण जा सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। कसाई ने आकर के पूछा, कहा गाय किधर गई? आपने इशारा किया, आपने हाथ से इशारा किया, इधर गई। कसाई ने गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक सिंह आया और सिंह मांस खा गया, गंगा में बाढ़ आई, वो सब के सब उसमें बह गए। वो गो थी, वो कन्या बनी, कसाई राजकुमार बना। जिस तलवार, जिस सूरी से गाय को कसाई ने काटा था, वो रतन जड़ित ये तलवार तैयार हुई और उसी के हाथ से उसकी हत्या हो गई। तुमने हाथ से इशारा किया था, बताया था गो को, इसलिए तुम्हारे हाथ काट दिए गए। इसलिए दिमाग में बैठा लेना, हंस के भोगना, रो के भोगना कि ये कर्म भोगे बिना कटेंगे नहीं। प्रयास कीजिए ऐसा कोई कर्म नहीं करूं। वो तो जानकार थे कि मैंने बीज बोया, वो मैं फसल काट रहा हूं, और इतनी जानकारी नहीं है। इन आख्यानों से खुद को संवारना चाहिए। अगर खुद की बुद्धि काम नहीं दे, सुलझे हुए लोगों के पास में बैठना सीखो, सुलझे हुए लोगों की संगति करो, जिस संगति के करने से आपका आचार बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी जो प्रकृति है वो बदलेगी। सज्जनों की संगति करो जो गुण तमोगुण से ऊपर उठ करके, हो सकता आपके जिन्हें सत्य गुण की अभिवृद्धि हो और अध्यात्म के आप पथिक बन जाओ। भले लोगों की संगति करोगे, चाहे पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बच्चियां हैं। अगर सज्जनों की संगति करोगे, अच्छे लोगों की संगति करोगे, ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां शब्दवाणी बोलती है, यहां सुबह शाम देखती तभी तो बोलती है। या घर में वातावरण होता है, माँ बाप को पूजा करते देखते, शब्दवाणी पढ़ते देखते हैं। जो इन आंखों से देखा, जो कानों से सुना,
उसका प्रभाव होता है। 4:30 बजे 5 बजे आके बेनिया कीर्तन करती है। लोग तो उसमें रजाई में घर घुस बन जाते हैं, वो आके कीर्तन करती है। इसका मतलब को अच्छी संगति, अच्छे संस्कार मिले हैं तभी तो इस तरह रुख होता है। उत्तम संगति करोगे तो जीवन को संवारने की प्रक्रिया है वो आप उसके बारे में चिंतन करोगे, मेरे जीवन को कैसे संवारा जा सकता है। जीवन को संवारने की जो प्रक्रिया है शास्त्रों में उसका नाम है संस्कार। उसको क्या कहते हैं? संस्कार। और संस्कार शब्द का अर्थ होता है जिस प्रक्रिया को अपनाने से अनुपयोगी वस्तु उपयोग के योग्य बन जाए, उस प्रक्रिया को अपनाने का नाम है संस्कार।